कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस हाउस में रखा हुआ है। फिर दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि चंद्रमा से अगले हाउस में कौन सा ग्रह है। जैसे चंद्रमा अगर मान लीजिए थर्ड हाउस है तो इससे अगला हाउस इसका चतुर्थ हाउस हो जाएगा। और चतुर्थ हाउस में चंद्रमा है तो उसका पंचम जो है नेक्स्ट हाउस हो जाएगा, अगला द्वितीय स्थान हो जाएगा। और किसी के चंद्रमा पंचम में हो तो छठा स्थान उसका अगला या सेकंड स्थान कहलाएगा। सप्तम में चंद्रमा हो तो अष्टम स्थान उसका सेकंड हाउस कहलाएगा। तो चंद्रमा से एक घर आगे अगर कोई ग्रह रखा हुआ है तो यह स्थिति जो है वो सुनफा योग कहलाती है। ये सुनफा योग आपके इन ग्रहों से मिलकर के बनता है, सूर्य को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। अब अलग अलग ये ग्रह बैठे हुए हैं तो अलग अलग प्रकार का ये फल देता है। अब उसका कारण क्या है? चंद्रमा आपका मन है। अब इस मन को कंट्रोलिंग करने वाला, मन के आगे आगे चलने वाला कौन है? गुरु है तो ये ज्ञान आपके आगे चल रहा है। मंगल है तो साहस आगे चल रहा है आपसे। शुक्र है तो वैभव आगे चल रहा है। बुध है तो आपकी बुद्धि और जो किताबी ज्ञान है आपका व्यवहारिक वो आगे आगे चल रहा है। शनि है तो धैर्य और आपकी जो चतुराई है वो आगे आगे चल रही है। तो मन अगर इनके कंट्रोल में है, इनके मार्गदर्शन में है तो ये एक अच्छी स्थिति कहलाती है। और चंद्रमा से आगे कोई ग्रह नहीं है तो मन का भटकाव, मन का इधर उधर जाना, एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त ना हो पाना एक नॉर्मल सी स्थिति बन जाती है। तो ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो एक उत्तम योग है। अब चर्चा कर लेते हैं हम कि चंद्रमा से आगे अगर गुरु है तो क्या फल देगा, मंगल है तो क्या फल देगा, शुक्र है तो क्या फल देगा, बुध के होने पर क्या फल प्राप्त होगा और शनि के होने पर क्या फल प्राप्त होगा। आपके कुंडली में इनमें से एक ग्रह भी हो सकता है और हो सकता है कि चंद्रमा से आगे दो ग्रह भी हो और तीन ग्रह भी हो। है वो एक अलग स्थिति होगी, लेकिन मैं आप बात कर रहा हूं आपके पृथक पृथक ग्रह के बारे में। हाँ, इसके बीच में मैं साथियों अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चंद्रमा से आगे अगर आपके गुरु है तो गुरु आपका ज्ञान का कारक होता है। अब आपका मन ज्ञान के कंट्रोल में है। ऐसी स्थिति में आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, आप धनवान होंगे, ज्ञानवान होंगे और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ने वाले होंगे, क्योंकि मन की जो लगाम है वो एक ऐसे सात्विक एनर्जी के हाथ में है जो आपको भटकने नहीं देगी। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति कहलाएगी। अब अगर चंद्रमा से आगे आपके मंगल है तो मंगल होता है साहस का, ऊर्जा का, पराक्रम का कारक। ये गुण आप में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी वाणी जो है कठोर होगी। कठोर वाणी कभी कभी बात को बिगाड़ देती है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। चंद्रमा से एक घर आगे अगर शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति वैभव को भोगने वाला होता है, भूमि को भोगता है, स्त्रियां उसके जीवन में रहती हैं, गाड़ियां उसके जीवन में रहती हैं और अब उसका मन उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है जो शुक्र की एनर्जी आधुनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोगी बतलाई गई है। सभी प्रकार की जो सुख देने वाली होती है वो एनर्जी। तो आप वैभववान होंगे, आप ऐश्वर्यशाली होंगे जो है, और विषयों को भोगने वाले होंगे। जो भोग है आधुनिक उनको भोगने वाले होंगे कैंडिडेट, क्योंकि शुक्र के हाथ में है अब आपके मन की लगाम। चंद्रमा से एक घर आगे अगर बुध रखा हुआ है, बुध है आपकी कुंडली में, तो भाई किताबों के प्रति आपका जो रुझान है, आपके अंदर जो चतुराई है, आपके अंदर जो बात की करने की कला है, जो आप जो है दूसरों को प्रभावित करने की जो कला है, वाद्य या संगीत के प्रति जो प्रेम है, जो एक नई कला को सीखने के जो प्रति प्रेम है, वो आप में बढ़ चढ़ करके दिखाई देगा। क्योंकि अब आपके मन की लगाम बुध जैसे ग्रह, जो बहुत ही व्यवहारिक ग्रह माना जाता है, बुद्धि और कौशल का जो सामंजस्य बैठाने में माहिर एनर्जी है, उस एनर्जी के हाथ में है। निश्चिंत ही आप संसार में व्यवहारिकता से
पेश आएंगे और अपने किसी भी प्रोफेशन में, नौकरी में बड़े आसानी से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। चंद्रमा से अगर आगे आगे शनि है, शनि के हाथ में आपके मन की लगाम है, तो भाई एक चीज तो है, अब आपके अंदर चतुराई के साथ साथ धैर्य बहुत होगा, धैर्यशाली होंगे आप जो है, क्योंकि शनि की जो मंदन गति है वो धीरे धीरे आपको अग्रसर ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी। और इस तरह के लोग को धीमी प्रगति करते हैं, लेकिन उनकी प्रगति में डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है। ये अपनी चतुराई और बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं। मन इनका अब जो है शनिदेव, न्याय के देवता, कर्म के देवता, लाभ के देवता, क्योंकि 10वीं और 11वीं राशि शनि की होती है, 10वीं कर्म की राशि है और 11वीं लाभ की राशि है। तो ऐसे देवता के हाथ में आपके मन की लगाम है, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आगे आगे वो और पीछे पीछे आपका मन, निश्चित ही जो है प्रगति आपको देर से मिलेगी, धीमी मिलेगी, लेकिन निश्चित मिलेगी आपके लिए। तो इस तरह से साथियों, चंद्र से अगर एक घर आगे गुरु हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, सूर्य को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ये प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। कुछ साथियों के जो है एक घर पीछे ये ग्रह हो सकते हैं, तो उस स्थिति में साथियों अनफा योग बनता है। अनफा योग जो है वो किस प्रकार के परिणाम देता है, मैं अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। और कुछ साथियों के आपके दोनों हाउस में कोई ना कोई ग्रह बैठे होते हैं, वो दुर्धरा योग कहलाता है, उसके बारे में भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।